आज इसी समय मेरे भैया जब सुदामा जी पर गरीबी आई तो सुदामा जी दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा को मांगने लगे। लेकिन मेरे भैया एक दिन की बात, आज सुशीला कहने लगी स्वामी ना जाने मैंने कौन सा पाप किया होगा जो परमात्मा मुझे इतनी गरीबी दे रहा है। क्योंकि बताया है कि जब ठंड का महीना है उनका इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है जो सर से लेकर की रजाई पैर तक ओढ़ करके चैन की नींद सो सके। मेरे भैया बोली कि ना जाने मैंने कौन सा पाप किया होगा जिस पाप की सजा प्रभु मुझे दे रहा है। तो सुदामा जी कहते हैं प्यारी पाप तुमने नहीं पाप मैंने किया है। तो सुशीला बोली तुमने पाप किया है। जवाब दिया सुनो सुशीला बचपन की बात है। और कहते हुए सुदामा जी बोले हैं प्यारी बचपन की बात ऐसा मेरे पढ़ते बनवारी अरे
समय मेरे भैया सुशीला से सुदामा ने कहा बचपन की बात है, जब गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो मैया ने कुछ चने दिए। जब घर में एक दिन लकड़ियां नहीं थी तो भेजा लकड़ियां लाने के लिए और कुछ चने दिए, कहा तुम्हें भूख लग जाए तो मिल बांट करके खा लेना। लेकिन वो चने मैंने अकेले ही चाव लिए, इसलिए कन्हैया ने मुझे श्राप दे दिया है प्यारी, उसी श्राप की ये सजा भुगत रहा हूँ। तो उसी समय सुशीला कहने लगी महाराज भगवान कन्हैया श्रापकारी है तो श्रापहारी भी है। एक बात सुनो, क्या तुम अपने कन्हैया के पास चले जाओ और जाकर के सिर्फ उनसे क्षमा मांग लाना। और बोलिए सुशीला हे स्वामी कि चले जाइयो द्वारिका मेरे सैया चले जाइयो। चले जाइयो द्वारिका मेरे सैया चले जाइयो। हम ये नहीं कहते धन लाना दौलत लाना, सिर्फ कन्हैया से क्षमा मांग लाओ। उसी समय से दामा बोले सुशीला आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम भी ताने मान रही हो, क्योंकि सच बात है महाराज। अरे पैसा बिना भाई जो भाई जवाब दिया है महाराज चले जाओ, हमें ये नहीं कहते धन लाना दौलत लाना, सिर्फ क्षमा मांग करके आओ मेरे भैया। उसी समय सुदामा ने जवाब दिया है सुशीला चला जाऊंगा, लेकिन कैसे चला जाऊं? बोली कैसे चला जाऊं? जवाब दिया हाँ सुनो सुशीला कोई
आज उसी समय मेरे भैया सुदामा कहने लगे चला जाऊं। कैसे चला जाऊं? क्योंकि गुरु पिता मित्र के यहाँ कोई भी जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में अवश्य ले जाने के लिए हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसी समय सुशीला ने जवाब दिया, स्वामी तुम चिंता मत करो। आज सुशीला अपनी पड़ोसिन बहन के पास चली, पड़ोसिन घर पहुंची, जाकर के जवाब दिया, बहन हमारे स्वामी द्वारिकाधीश कन्हैया के मित्र हैं और वो उन्हें मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे घर में कुछ हो भेंट के लिए तो दे दो। तो उसी समय मेरे भैया वो पड़ोसिन कहने लगी, बहन क्योंकि थोड़े टूटे चावलों के कण पड़े हैं, अगर चाहो तो ले जा सकती हो। तो उसी समय जवाब दिया, मेरे भैया वही दे दो। तो उन टूटे से कनों की चावलों की जो लेकर की आई, सुदामा ने देखा, बोली ले आई, जवाब दिया। तो उसी समय सुदामा बोले, एक काम करो, पहले इन्हें बनाओ और फिर खाएं फिर जाएं। सुशीला कहने लगी, महाराज पहले चोरी की तो आज भी सजा भुगत रहे हो, और कुछ उनके नाम पे मिला तो लेके आए, फिर वही बात कर रहे हो। लेकिन बताया है मेरे भैया, सुदामा बोले, आज उसी समय मेरे भैया जवाब दिया है, महाराज चले जाओ। तो उसी समय वो चावल जो रहे एक पोटली में बांध दिए, और सुदामा जी उन तंदलों को लेकर के अपने बचपन के मित्र सुदामा को मिलने के लिए, जो कन्हैया को मिलने के लिए चले हैं सुदामा जी। आ जाए सुदामा जी, आने की कृपा करें।
आज सुदामा जी जब भिक्षा को मांगते हुए जा रहे हैं मेरे भैया, क्योंकि ये भगवान कन्हैया का दिया हुआ श्राप है। आगे बढ़ो परीक्षित महाराज। तो जाओ, क्योंकि कन्हैया जी का श्राप दिया हुआ है, इसलिए कुछ ना कुछ बेटे में अवश्य देंगे। और अभी कोई चावल मत देना, जैसे आपके जुड़े में बने 10-5 रुपए सुदामा जी को दे देना। कोई अपने द्वारे से विमुख नहीं लौटाएगा, ये भगवान कन्हैया का दिया हुआ श्राप है मेरे भैया। जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए महाराज। कि हरि से उसी समय सुदामा जी जब भिक्षा को मांगते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं मेरे भैया। चलते 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 जब रास्ते में थक गए तो सुदामा जी उसी समय कहने लगे, कन्हैया कितनी दूर तेरी द्वारिका नगरी रह गई है श्याम। और बोले